बीचे जंगलवा ऊँचे पेड़वा है घोंसला हमार, भैया घोंसला हमार। घोंसले में छोटे छोटे मोर बचना, ची ची करे दिनवा रात, ची ची करे दिनवा रात। बहे पूरवैया हिलेला घोंसला, बचना उड़े हवा साथ, भैया उड़े हवा साथ। कतहूँ देखला भैया मोर बचना, मोहे देता ना बताए, भैया देता ना बताए। एक शांत और हरे भरे जंगल में एक छोटी सी चिड़िया जिसका नाम गौरी था, अपने दो नन्हे नन्हे बच्चों के साथ रहा करती थी। गौरी का घोंसला एक पुराने पेड़ की ऊंची डाल पर बना हुआ था। उसके दोनों बच्चे गुड्डू और चुंगू बहुत चंचल और मासूम थे। सुबह सुबह उनकी चहचहाहट से पूरा जंगल गूंज जाता था। गौरी उन्हें प्यार से दाना खिलाती और अपने पंखों के नीचे छिपाकर सुला देती थी। गौरी के लिए उसके बच्चे ही उसकी दुनिया थे। वह दिन रात उनकी देखभाल करती थी, उन्हें उड़ने का अभ्यास कराती, जंगल के खतरों से आगाह कराती। लेकिन उसे क्या पता था कि एक दिन उसकी पूरी दुनिया ही बदल जाएगी। एक दिन आसमान में काले काले बादल छाए हुए थे। बारिश का मौसम था, ठंडी हवाएं तेजी से चल रही थीं। गौरी ने अपने बच्चों को घोंसले में सुला दिया। अचानक एक बड़ी आंधी आई, पेड़ की डालियां जोर जोर से हिलने लगी। गौरी ने अपने पंख फैलाकर घोंसले को बचाने की कोशिश की, लेकिन आंधी इतनी तेज थी कि उसका घोंसला हिल गया। जब आंधी रुकी तो गौरी ने देखा कि घोंसले में तो उसके बच्चे ही नहीं थे। उसने घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन गुड्डू और चुंगू कहीं दिखाई नहीं दिखे। उसका दिल बैठ गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके बच्चे गायब कैसे हो गए। गौरी ने तुरंत अपने बच्चों को ढूंढने की कोशिश की। वह पेड़ से नीचे उतरी और जंगल में इधर उधर उड़ने लगी। वह हर किसी से पूछती, क्या तुमने मेरे बच्चों को देखा है? वह हर पेड़, हर झाड़ी, हर गुफा में झांकती। उसकी ममता की पुकार सुनकर जंगल के दूसरे जानवर भी इकट्ठे हो गए। उसने कहा, बीचे जंगलवा ऊँचे पेड़वा है घोंसला हमार, भैया घोंसला हमार। घोंसले में छोटे छोटे मोर बचना, ची ची करे दिनवा रात, ची ची करे दिनवा रात। बहे पूरवैया हिलेला घोंसला, बचना उड़े हवा साथ, भैया उड़े हवा साथ। उसमें से एक तोता था जो जंगल में इधर उधर उड़ता रहता था। उसके पास आया और धीरे से बोला, गौरी, मैंने आंधी के दौरान तुम्हारे घोंसले से कुछ गिरते हुए देखा था। शायद वे बच्चे झरने की ओर गए होंगे। गौरी ने धन्यवाद कहा और झरने की ओर उड़ चली। झरना गहरा और डरावना था। गौरी ने पूरे झरने के आसपास ढूंढा, लेकिन उसके बच्चे का तो कहीं भी निशान नहीं था। तभी उसे एक कछुआ मिला। गौरी ने कछुए से भी कहा, भैया, ऊंचे पेड़ की डाल पर मेरा घोंसला है। उसमें 2 बच्चे थे। आंधी के दौरान शायद हवा के साथ बच्चे उड़ गए हैं। वे दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या आपको पता है? कछुए ने कहा,
गौरी, मैंने आंधी के बाद कुछ चहचहाहट सुनी थी, शायद तुम्हारे बच्चे नदी के पास हों। गौरी बिना समय गंवाए नदी की ओर उड़ चली। नदी किनारे पर गौरी ने कई चिड़ियों और जानवरों से पूछा, लेकिन कोई भी उसके बच्चों के बारे में नहीं जानता था। गौरी का दिल भारी हो गया। उसे लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई है। लेकिन फिर उसने सोचा, मैं हार नहीं मान सकती। मेरे बच्चे ना जाने कैसे होंगे, वो मुझे पुकार रहे होंगे। मैं उन्हें ज़रूर ढूंढूंगी। ढूंढते ढूंढते गौरी एक सुनसान जगह पर पहुंची। वहां उसे एक सियार बैठा हुआ था। उसने गौरी से पूछा, तुम इतनी परेशान क्यों हो, छोटी सी चिड़िया? गौरी ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। सियार चालाकी से बोला, मैंने तुम्हारे बच्चे को देखा है, वे मेरी गुफा में सुरक्षित हैं। अगर तुम मुझे कुछ खाने को ला दो तो मैं तुम्हारे बच्चों को दे दूंगा। गौरी को सियार की बातों पर भरोसा तो नहीं था, लेकिन उसने अपने बच्चों के लिए वह भी किसी हद तक जाने को तैयार थी। वह जंगल गई, कुछ कीड़े मकोड़े और फल इकट्ठे किए और सियार को ला के दे दिया। सियार ने जैसे ही खाया, वह हंसते हुए बोला, हा 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 हा, तुम्हारे बच्चे मेरे पास नहीं हैं, मैंने तो तुम्हें बेवकूफ़ बनाया। गौरी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने सियार से उलझने की बजाय वहाँ से उड़ जाना बेहतर समझा। गौरी जब निराश होकर जंगल में वापस जा रही थी, तभी उसे पास की झाड़ियों में कुछ हलचल सुनाई दी। वह आवाज़ गुड्डू और चुंगू की तो नहीं है? गौरी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह तुरंत उस झाड़ी की ओर बढ़ चली। झाड़ी के पास पहुंचने पर उसने देखा कि एक बिल्ली झाड़ियों के पास बैठी हुई है। गौरी ने सावधानी से उड़ते हुए झाड़ी के भीतर झांका, लेकिन वहां उसके बच्चे नहीं थे। वह निराश होकर वापस लौट आई, थकावट से चूर। गौरी ने सोचा, शायद बच्चे अब रात को चहचहाने लगेंगे। उसने एक बड़े पेड़ पर बैठकर इंतजार करना शुरू किया। पूरी रात बीत गई, जागती रही, लेकिन बच्चों का कोई भी सुराग नहीं मिला। अगले दिन गौरी ने जंगल के राजा शेर से मदद मांगी। शेर ने गौरी की कहानी सुनने के बाद सभी जानवरों को बुलाकर बच्चों को ढूंढने का आदेश दिया। जंगल के हर कोने में ढूंढा गया, लेकिन कोई भी खबर नहीं मिली। गौरी ने हिम्मत नहीं हारी। वह दिन रात अपने बच्चों को ढूंढने में लगी रही। आखिरकार एक दिन उसने झरने के पास एक पेड़ की शाखा पर गुड्डू और चुंगू को बैठे पाया। वे डर के मारे कांप रहे थे, भूख से कमज़ोर से हो गए थे। गौरी की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने तुरंत अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे छिपा लिया और प्यार से सहलाने लगी। गुड्डू और चुंगू ने अपनी माँ को देखकर राहत महसूस की और वे उनसे चिपक गए। गौरी अपने बच्चों को लेकर वापस घोंसले में लाई, उन्हें दाना खिलाई और उन्हें आराम से सुला दिया। उसने खुद से वादा किया कि अगर वह अपने बच्चों की सुरक्षा में कोई कमी अब नहीं रखेगी, किसी कीमत पर अपने बच्चों को वह अकेला नहीं छोड़ेगी। तो देखा है आपने, एक माँ की ममता और उसकी हिम्मत किसी भी मुश्किल से बड़ी होती है। चाहे वह कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, सच्चे प्रयास कभी विफल नहीं होते हैं। हमारी कहानी आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।